दोस्तों, बस किसानों के धरने को हो गया आज 11 दिन, और 11 दिन से चाहे रात हो दिन हो 24 घंटे यहीं पड़े। और ये देख लो झोपड़ी, और भाई वो बट रहा हलवा यानी नहीं सोचे कोई दाने लेकर आ जा भाई। नुको जो किसान अच्छे काम के लिए पड़े, चलो भाई हलवा बैठ तू भाई, भूखे तिसाए होंगे, इन्हीं में से कोई ऐसा आदमी हो जा भाई जो हलवा पूरी वगैरह लेकर आ जा। इनके दौरे पर रोटी रट्टी कुछ नहीं घर से आ रही। अब भाई बता रहा गन्ने के रेट के लिए पड़े, कह रहे भाई गन्ने का रेट बढ़ जा। और गन्ने का रेट भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण था, एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गन्ने का ना पश्चिम में गन्ना बो, और भाई 10-12 बीघे गेहूँ बोते हैं, वो खाने पीने में काम आ जा। लेकिन गन्ने का जो नु सोचो भाई एकदम से पेमेंट आ जा, और भाई घर बार वगैरह बड़े बड़े खर्चे भाई गन्ने के पेमेंट से बन जा। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कर रखा, कई साल से गन्ने का भाव बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, और गन्ने भी दिखा ये खड़े देख लो सूख गए, 11 दिन में सूख गए गन्ने। इनकी तो किसानों की हिम्मत है भाई, जड़ बिल्कुल बैठे भाई सर्दी गर्मी में। और भाई हम इन्हीं से पूछना है क्या काम है क्या नहीं, क्या नाम बताओ जी, क्या नाम है? मेरा नाम शाहनजर प्रधान ददेड़ू जी, तहसील अध्यक्ष युवा भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। मुझे नु बताओ गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए आ रहे हैं या नेता बनने के लिए आ रहे हैं? इनमें से एक चीज छंटो जी, कौन हो जी तुम? हम किसान हैं और किसानों की अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ खुला आसमान के नीचे बैठे हुए आज 11 दिन हो गए जी। किसानों का जो गन्ना मूल्य है उससे जब सरकार ने वादा कर लिया था बढ़ाने का, और आज तक बढ़ाया नहीं है, तो उसी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो कितना रेट चाहिए? रेट तो जितना भी मिल जाए, थोड़ा ही है इतना भी। अरे इसमें अगर गेहूँ सम्मिलित कर ले, गेहूँ क्यों नहीं, गेहूँ की फसल भी तो आ रही, फिर गेहूँ का रेट बढ़ाने के लिए अलग से धरना करोगे? हाँ गेहूँ की भी बात करेंगे, अभी वो गन्ने का तो हो, फिलहाल जिस चीज का रेट चल रहा सीजन उसका तो मिला कुछ। अच्छा जी, भाई इन्हें कह रहे देदेड़ू के प्रधान है, और नु कह रहे भाई हमारा जो गन्ने का रेट है वो बढ़ना चाहिए। हाँ जी चौधरी साहब, नाम बताओ। अंकित चौधरी। तो गन्ने का रेट कितना होना चाहिए? अरे भाई नीरज भाई, हम तो रोज बताओ तुझे एक फेरी, हाँ। पर तुम्हारी बात सरकार लोग कुछ है नहीं रहा। तुम ही नहीं देख पा रहे वीडियो तो कौन देखेगा? पहले तुम तो देखो, उन्हें शेयर करो, व्हाट्सएप से करो, इंस्टा करो, चाहे गिरो। अरे मैं तो रोज तेरी बात जिनसे उठाकर मुख्यमंत्री लोग पूरे जोर लगाऊं, पर मुख्यमंत्री ना तेरी सुनो ना मेरी। तो भाई इन मुख्यमंत्रियों ने कुछ जो यूट्यूब पर फेसबुक पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जो थारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। हाँ सही लग रहा है बात। ये बात ना तेरी सुनने ना मेरी है, खड़े बेची सुनेंगे तो लग रहा। जो बताओ, या जो हमारा पशु है उनके लिए बैठे हैं या सारी फसलों के दाम बढ़ाने के लिए बैठे हैं जी? भाई मुद्दे दोनों ही भयंकर है, दोनों खातर बैठे। अच्छा, फसल का दाम बढ़ा, अरे भाई इनसे दिखे ना बाबा जी, भाई इन्हें ले जा तो हमारा पशुओं को, इन्होंने हम फसल में भी मार लिया, रात भी मार ली। फसल से अलग कोई दूसरा दो नुकसान बताओ इनसे होते हो जी? इनसे जो सांड फिर रहे ना, फसल तो नुकसान हुए, अलग दो नुकसान। तो जान ले ली, जान से बड़ा नुकसान कहा था, जान से मार दिए लोग कहीं। भाई ये भी सुन लो, क्या रे भाई ये जान ले रहे भाई पशु, भाई हकीकत में बता रहा है, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो रहे भाई। नहीं नाम बताओ जी, क्या नाम है? मेरा इरशाद नाम है जी, ग्राम तेवड़ा से। कौन सा गांव है जी? तेवड़ा जी, मोरना ब्लॉक का। तो क्या कहे के लिए बैठे? पशुओं को हटाने के लिए बैठे जो ये हमारा पशु फिर रहे, या गन्ने का रेट के लिए जी? भाई इस सरकार के कान खोलना है, इस सरकार ने कान बंद कर रखे, आँख बंद कर रखी, इसके आँख कान खोलना है हम। तो मैं तो कान कैसे में, जब अयोध्या में बैठे वहाँ ढोल बज रहे बराबर बैंड, वे तो अपना मौज कर रहे हैं, तुम बैठे रहो यहाँ। भाई सुननी तो उन्हें पड़ेगी, यहाँ से नहीं सुनेंगे, हम प्रदेश को जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, विधानसभा पे जाकर हंगामा करेंगे, सुननी तो इन्हें पड़ेगी। हमारे जैसे ही किसान यूनियन राजनीति का आदेश होगा, हम इतनी बड़ी तादाद में रोडों पे निकलेंगे, इस प्रदेश को हम जाम करने का काम भी करेंगे। देखे बस सुन लो, कह रहे प्रदेश को जाम कर देंगे और किसी भी हालात में। क्या नाम बताओ सर? अवनीश चौहान। तो यहाँ बैठने का 11 दिन हो लिए, क्या इरादा आपका जी? तो मैं तो पता ही भाई, किसान की क्या हालत हो रही। मुझे तो ऐसा लग रहा था हम जो कलेक्ट्रेट में अपना घर बनाना चाह रहे। घर तो बनाना मजबूरी हो रहा है, जब फसल के दाम नहीं मिल रहे। तो फसल के दाम कितने चाहिए? और कम से कम 400 तो हो ही जा गन्ने का रेट। ये कह रहे 350, 450। तो 350 में तो सरकार की मर्जी, चाहे माइनस कर दो तो 450 चल जाएगा। हाँ चला पड़ा 450 तो। भाई ये भी आदमी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, 450 में भाई बीज बाज का भी काम देख लेगी सरकार, और यहाँ का टोटा टट्टा नफा देख लेंगे। आज नाम बताओ, क्या नाम है? अर्जुन पहलवान पचंडा।
जी आपका नाम तो पड़ा, जब पहलवान इस धरने में आ गए तो काम होना चाहिए, क्यों नहीं सरकार पहलवानों से डर रही? डरेगी, जरूर डरेगी, जब बैठे रहेंगे तो डरेगी। तो कौन से मुद्दे के लिए है? हमारा पशुओं का या गन्ने का रेट है या सभी फसलों के रेट बढ़ाने के लिए? जी भाई गन्ने का मैन मुद्दा और फिर हमारा पशुओं का मैन पहला मुद्दा है गन्ने का। अच्छा जी। गन्ने पर रेट बढ़ना चाहिए जरूर। और ये मजदूर है उनका रेट भी बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाओगे? मजदूर तो खुद ही 40 रुपए क्विंटल ले रहे, 40 रुपए क्विंटल ले रहे मजदूर तो। अजी मैं सर्वे करने बढ़ नहीं रहा, गन्ने का रेट तो बढ़ नहीं रहा। मैं सर्वे करने गया था, कह रहे 12 पूरे पे पूरी दे यार, गोले रख ले अपने घर पे। मैं सर्वे कर गया 12 गाँव का जी। हाँ नहीं करकाया होगा, 40 रुपए क्विंटल दे रहा है किसान छुलाई का। अच्छा जी। ठीक नहीं, और सरकार दे नहीं रही कुछ भी पैसा। भाई इनकी भी सुन लो, मजदूरों कह रहे भाई हम तो 40 रुपए कुंटल दे रहे यार, भाई किसान तो दे रहा अपना मजदूरों का रेट, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही। ताऊ जी आप बताओ, गन्ने का रेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या इन हमारा पशुओं को भी जो खदेड़ का भाई कुछ ही करा गौशाला में अंदर कर दे जाए? भाई देख, अब लोग तो बेटे हम लोग कह रहे थे अब गंडे का भाव में इतना मिले इतना मिले जी। अब हम इस नियत में है गंडे का भाव डिक्लेयर करो जी। अगर सरकार की पैसा बढ़ाने की मंशा नहीं है तो हम सरकार से नु कहें इस गंडे के भाव को कम करके ही देखें, कुछ तो चैलेंज करें, कुछ तो बात बताओ हमें है भाई। तो हम तो इस चक्कर में बैठे भाई, सरकार इतने भाव डिक्लेयर नहीं करने की, इतने आते हैं जाने। जितनी ताकत से आप यहाँ झोपड़ी लगाकर मुजफ्फरनगर में बैठे, यदि आप जो नखलों में बैठते थे शायद आपकी बात जो 24 घंटे में सुन ली जाती। ऐसा है बेटे, नखलऊ में और यहाँ में जो अंतर है, नखलऊ है हमारे से 550 कोस जी। जब तो कितना ही ताल लेके चलो यहाँ से, मान लो जब तो ठंडा हो जाओ जी। हमने तो अपने मन में यो गांठ मार लिया है, अगर हम भी अपनी माँ के होंगे, ये किसान भी अपनी बात पे होंगे, तो हम नखलऊ यहीं बनावेंगे, दोनों कामों का समाधान यहीं बैठ के करेंगे। बस सुन लो सरकार के नुमाइंदा, माँ बाप पर बात आ गई, और माँ बाप पर बात चाहे कोई गरीब हो अमीर हो हटता नहीं। जब माँ बाप की बात हो हटने के नहीं, किसान चाहे यहाँ मर जा जी जा कुछ भी गंडे का रेट बढ़ा कर रखेंगे। ताऊ की जो मुझो से है, कोई तो नुका मूछ का पाल रखा नुको आपका रख दो गिरवी, और मैं सरकार बना कर काम कर दूंगा, पर ताऊ पूरी मूछ लेकर बैठे। 42 गाड़ी खड़ी ताऊ जी ने बताओ जो गन्ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसका ब्यौरा बताओ, छोड़ने से लेकर पौने तक का, खुदाई तक का। अब बेटे तुझे क्या लगा, मैं गंडे की तो सौरे की खेती कोड़म कोड़ा की, जिस दिन इसे बोन चलेंगे गोदी भर के कोड़ी भर के बोन जी, जिस दिन इसे बंधेंगे कोड़ी भर के बंधेंगे जी, जिस दिन इसे कटेंगे कोड़ी भर के बंधेंगे कटेंगे, जिस दिन ट्रोली में बुग्गी में भरेंगे जब कोड़ी भर के करेंगे, और जिस दिन इसके भाग्य और पैसों की बात करें उस दिन भी कोड़म कोड़ा ही हो। ये तो गंडे खेती नाम इसका, गंडे की वजह से खेती कोड़म कोड़ा मैं देखता हूँ भाई, मजाक मना लियो। गन्ने की जो खेती है नुकारे में कोड़ा कोड़म कोड़ा, यानी कि लड़ाई लड़ने की खेती, जो एक दूसरे को जो कोड़ी में भर कर मारने देने की हो। और बस सरकार सुन लो इनकी, ये मेहनत का पैसा कोई हराम का पैसा नहीं, ये अपना मेहनत का पैसा है। अब भाई हमारे जो एक पहलवान हो रहा है, हमारे दूर खड़े आ जाओ जी, आ जाओ जी। नाम बताओ क्या नाम है? तो सरकार क्यों नहीं मान रही इस काम को? सरकार को तो पता भाई किसान लोग बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन जड्डे पाले में भी लगे हुए हैं। सरकार सोच रही हमारी साथ कबड्डी खेला करो ना जिस पर जी, पर हम भी माहिर हैं कबड्डी के भी और कुश्ती के भी जी। जब 25 सितंबर को वहाँ 1 लाख किसान इकट्ठे हुए, तभी आपने प्रश्न रखा था कि लखनऊ क्यों नहीं गए जी। जब 1 लाख किसान वहाँ इकट्ठे हो गए, घोषणा कर दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान ने, या तो 1 घंटे में मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आदमी आया यहाँ बुलावा आकर किसानों की बात सुनो, अन्य तो हम आ लिए वहीं मुख्यमंत्री आवास घेर। सर एक सवाल है, तो 1 मिनट। हाँ। तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर डेलीगेशन बुलवाया हमारा, और मुख्यमंत्री जी ने जो एक भाई जो गोरखपुर का मठ है, बहुत मानना है मठ है, उसके मठाधीश भी हैं, योगी भी हैं और मुख्यमंत्री भी, संत भी हैं, उनकी बात का विश्वास भी कर रही उत्तर प्रदेश की जनता। तो सर एक सवाल है, अगर आप पहलवान लोग दुब्बी पटाख जा वो जो दांव की काट नहीं करेंगे तो आप तो चित हो जाओगे, जब इसे वोट की चोट नहीं देंगे तो कैसे करेंगे काम? आपके कुछ लोग तो सही वोट दे रहे बराबर, और यहाँ धरने बैठे, ऐसा क्यों हो रहा है जी? नहीं, वोट जब आपका पड़ेगी जब बताओगे, अब 24 में पड़ेगी वोट, तो बिल्कुल बाइकाट है। नहीं भाई, अगर ना भाव बढ़ा भी, हमारे पहलवान जी ने कहा 450 की मांग है, अगर 400 से कम इन्होंने रेट कर दिया तो वोट बिल्कुल दी जाने की नहीं भाई। देखिए भाई ये भी पहलवान है, और भाई ये सारे में देख लो झूठी वीडियो नहीं, और ये सारे खड़े, गंडा भी खड़ा, और ये सब खड़े,
और भाई किसान बिल्कुल तंग आएगा, एक का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। किसान के साथ मजदूर का, झीमर चमार कुमार कटरे सबका घर चला, जिनके पास खेती नहीं होती उन सबका घर जो खेती बाड़ी से चला। गन्ने के भाव बढ़ा दो। और जय हिंद, जय भारत, जय रविदास, जय माँ बाप।